फोर्स अनस्टॉल बटन में क्लिक करना पड़ेगा। जस्ट यहाँ पर आप फोर्स अनस्टॉल बटन में क्लिक करिए। देन उसके बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखिए एक वार्निंग का मैसेज आ रही है, देख पा रहे हैं कुछ रजिस्ट्री फाइल है। तो देखिए जो भी यहाँ पर रजिस्ट्री फाइल है इसको प्रॉपर्ली आपको रिमूव करना पड़ेगा। फोल्डर को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो ये डिलीट नहीं होगा, तो मैं पहले ही आप लोग के लिए क्लियर कर देता हूँ। तो इसके लिए इस फोल्डर को डिसेबल करना पड़ेगा। पर आप देख पाएंगे जो देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर यहाँ पर नहीं है, जो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए सक्सेसफुली यहाँ से भी अनइंस्टॉलेशन हो चुका है रहती है। तो जस्ट यहाँ पर आप अनइंस्टॉल बटन में क्लिक कर दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर भी आपके सामने और भी एक अनइंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ चुका है। जस्ट यहाँ पर आप अनइंस्टॉल बटन में क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप देख पाएंगे जो देखिए सक्सेसफुली अनइंस्टॉलेशन हो चुका है माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर। तो आई होप आप लोग को क्लियरली हो चुका होगा। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो मैं बहुत दिन के बाद आप लोग के लिए फिर से विंडोज 11 का ट्यूटोरियल लेकर आ चुका हूँ। सो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो प्लीज इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। अगर आप एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं। सो आज का जो हम लोग टॉपिक देखेंगे विंडोज 10 एंड विंडोज 11 सिस्टम में जो माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर होती है, अगर आप उसका अनइंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, तो मैं आज आप लोग के लिए डिटेल्स में शेयर करूंगी। ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है, तो मैं इसके लिए आपको पहले इस ट्यूटोरियल को फॉलो करना पड़ेगा। देन उसके बाद ही आप कर पाएंगे, अदरवाइज आप माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर को अनइंस्टॉलेशन नहीं कर पाएंगे सिस्टम से। तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोग के लिए दोनों मेथड दिखाऊंगी। जो भी मेथड आपके लिए अच्छा लगती है आप उस मेथड को फॉलो कर लीजिए, तो आपके लिए बेनिफिट हो सकती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर को अनइंस्टॉलेशन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहले मैं आप लोग के लिए वर्जन चेक करके दिखाई देता हूं। जो देखिए अभी मैं कौन सा वर्जन यूज कर रहा हूं विंडोज 11 का। जो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वर्जन है 23H2, ओएस बिल्ड क्या है 22631.3007। जो देखिए ये है ओएस बिल्ड, जो देखिए लेटेस्ट वर्जन मैं विंडोज 11 का यूज कर रहा हूं। अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे हैं तो आप विंडोज 10 को एक बार जरूर अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद ही इस प्रोसेस को अप्लाई करिए, तब भी देख पाएंगे जो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर है इजीली अनइंस्टॉलेशन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे अनइंस्टॉलेशन करेंगे। इससे पहले अगर आप लोग ने अभी तक भी नेटवर्किंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। इससे क्या होगा, मैं जब भी नया वीडियो दूंगी तो पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप लोग लाइक शेयर कमेंट कुछ नहीं करते, तो देखिए एक लाइक से बहुत सारा मोटिवेशन मिलती है। सो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद ही लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। एंड इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई भी पैसा वगैरह नहीं लगेगा, ये बिल्कुल फ्री है। एंड यहाँ पर आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की नेटवर्किंग ट्यूटोरियल एंड इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग कैसे अनइंस्टॉलेशन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर को। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर को आप अनइंस्टॉलेशन नहीं कर पाएंगे, ये विंडोज के साथ इनबिल्ट आती है। तो इसके लिए आपको एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर चाहिए, उसके साथ ही आप अनइंस्टॉलेशन कर पाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर को। अदरवाइज आप एज ब्राउजर को अनइंस्टॉलेशन नहीं कर पाएंगे। तो पहले मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट मेथड दिखाई दे रहा हूं, देन उसके बाद हम लोग सेकंड मेथड के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर क्या है, तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं। जो देखिए ये है एक सॉफ्टवेयर, जो देखिए विश क्लीनर। जो देखिए आप इस सॉफ्टवेयर को भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो और भी एक सॉफ्टवेयर है जो देखिए रेबो अनइंस्टॉलर। जो देखिए दोनों में सेम टू सेम वर्क होती है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। जस्ट यहां से आप फ्री डाउनलोड में क्लिक कर दीजिए, ये डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड इसका जो साइज है ओनली 10 MB है। आई होप आप लोग को डाउनलोड करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फिलहाल मैं इसको पहले से डाउनलोड करके रखा हूं एंड यहाँ पर इंस्टॉलेशन भी मैंने कर लिया है सिस्टम में। देन उसके बाद हम लोग मूव करते हैं कैसे अनइंस्टॉलेशन करेंगे। जो देखिए ये है विश प्रोग्राम अनइंस्टॉलर। जस्ट इसके ऊपर आप डबल क्लिक करिए, देन उसके बाद यस और नो का ऑप्शन आ जाएगा। जस्ट यहाँ पर आप यस बटन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने विश प्रोग्राम अनइंस्टॉलर का ऑल इंफॉर्मेशन आ जाएगा। जैसे हम लोग कोई भी कंट्रोल पैनल में जाके कोई भी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉलेशन करते हैं, सेम टू सेम यहाँ पर भी आपके सामने शो हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट में आप देख पा रहे हैं, जो देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर यहाँ पर शो कर रही है।
तो देखिए इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर को पहले क्लोज करना पड़ेगा, जो भी टैब यहाँ पर ओपन है। देन उसके बाद मैं इसको टोटली क्लोज कर लेता हूँ। क्लोज करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए टास्क बार है, टास्क बार के ऊपर आप राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर टास्क मैनेजर में आ जाइए। टास्क मैनेजर में आने के बाद यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट एज का जो यहाँ पर प्रोग्राम जो देखिए यहाँ पर आप बैकएंड में चल रही है, उसको भी आपको इन टेक्स्ट में क्लिक करना पड़ेगा, अदरवाइज ये काम नहीं होगा। तो मैं पहले आप लोग के लिए क्लियर कर देता हूं। जो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर यहाँ पर रनिंग चल रही है बैकएंड में। तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर के ऊपर राइट क्लिक करिए। देन उसके बाद यहाँ पर आप इन टेक्स्ट में क्लिक कर दीजिए। इन टेक्स्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ से प्रॉपरली यहाँ पर स्टॉप हो चुका है माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर। तो यहाँ पर आप देख लीजिए माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर का और भी कोई प्रोग्राम यहाँ पर रन हो पा रही है कि नहीं। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए डिटेल्स का ऑप्शन है, जस्ट यहाँ पर आप डिटेल्स में क्लिक करिए। डिटेल्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी आप देख पाएंगे जो देखिए माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउजर यहाँ पर रनिंग चल रही है कि नहीं बैकएंड में। अगर चल रही है तो यहाँ से भी आप इन टेक्स्ट में क्लिक कर दीजिए, वो स्टॉप हो जाएगा। अगर नहीं चल रही है तो ओके कोई बात नहीं है, इसको आप टोटली क्लोज कर दीजिए। देन उसके बाद यहां से हम लोग अनइंस्टॉलेशन कैसे करेंगे। अनइंस्टॉलेशन करने के लिए यहां पर आप देख पा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर के ऊपर आप क्लिक करिए। जो देखिए यहां पर क्लिक कर लिया है। क्लिक करने के बाद यहां पर आप देख पा रहे हैं सेव, अनइंस्टॉल, मॉडिफाई एंड फोर्स अनइंस्टॉल। तो यहां पर आपको फोर्स अनइंस्टॉल बटन में क्लिक करना पड़ेगा। जस्ट यहाँ पर आप फोर्स अनइंस्टॉल बटन में क्लिक करिए। देन उसके बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखिए एक वार्निंग का मैसेज आ रही है, जस्ट यहाँ पर येस एंड नो का ऑप्शन है, जस्ट यहाँ पर आप येस बटन में क्लिक कर दीजिए। येस बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे जो देखिए एनालाइजिंग होना स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइमिंग लग सकती है, तो यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा। जो भी मेथड मैं दिखाई दे रहा हूँ सेम टू सेम मेथड को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भी देख पाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर को अनइंस्टॉलेशन कर पाएंगे विंडोज 10 सिस्टम में। नहीं तो अगर आप विंडोज 11 यूज कर रहे हैं तो विंडोज 11 से अनइंस्टॉलेशन कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ रजिस्ट्री फाइल हैं। तो देखिए जो भी यहाँ पर रजिस्ट्री फाइल है इसको प्रॉपर्ली आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर सब कुछ सिलेक्टेड है, अगर सिलेक्ट नहीं है तो सिलेक्ट ऑल में सिलेक्ट करिए, तो यहाँ पर सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। देन उसके बाद मैं रिमूव बटन में क्लिक करता हूँ। रिमूव बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिमूविंग होना स्टार्ट हो चुका है जो माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर रजिस्ट्री एडिटर से। तो देखिए यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा टाइमिंग लग सकती है, तो यहाँ पर भी आपको वेट करना पड़ेगा। तो देखिए ये था फर्स्ट मेथड। अगर आप इस मेथड को फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आप इस मेथड को फॉलो करना नहीं चाहते हैं तो सेकंड मेथड को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड कंप्लीट होने के बाद हम लोग सेकंड मेथड के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए सक्सेसफुली यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर सिस्टम से रिमूव हो चुका है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो देखिए जस्ट यहाँ पर रजिस्ट्री फाइल है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आप ओके बटन में क्लिक कर दीजिए। ओके बटन में क्लिक करने के बाद इस सॉफ्टवेयर का जो भी काम था यहाँ पर टोटली कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद आप इसको क्लोज कर दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं जो देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर का यहाँ पर एक शॉर्टकट आइकॉन है, जस्ट इसके ऊपर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखे एक छोटा सा विंडो ओपन हो जाएगा। जस्ट यहाँ पर आप यस बटन में क्लिक कर दीजिए। यस बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे जो देखे माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर सिस्टम से फाइनली रिमूव हो चुका है। अगर आप यहाँ पर स्टार्ट बटन में जाएंगे तो स्टार्ट बटन में जाने के बाद यहाँ पर आप ऑल एप्स में आ जाइए। ऑल एप्स में आने के बाद यहाँ पर आप थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा। अगर आप कस्टमाइजेशन नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं पहले आप लोग के लिए क्लियर कर देता हूं। तो चलिए हम लोग क्या कस्टमाइजेशन करेंगे हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इसके लिए यहाँ पर आप फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर लीजिए। देन उसके बाद आप दिस पीसी में आ जाइए। देन उसके बाद यहाँ पर आप सी ड्राइव को ओपन करिए। सी ड्राइव को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए बहुत सारा फोल्डर दिखाई दे रही है। तो देखिए यहाँ से आपको प्रोग्राम फाइल्स x86
जो देखिए यहाँ पर जो ये फोल्डर है इसको आपको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर भी आपके सामने जो देखिए बहुत सारा फोल्डर दिखाई दे रही है। तो देखिए यहाँ से आपको माइक्रोसॉफ्ट फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पर जो देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर का कुछ यहाँ पर फोल्डर अवेलेबल है। तो देखिए जो भी फोल्डर यहाँ पर अवेलेबल है इसको डिलीट करना पड़ेगा मैनुअली। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सब कुछ एक साथ सिलेक्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद मैं डिलीट बटन में क्लिक करता हूँ। डिलीट बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं कंटिन्यू में क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ फोल्डर डिलीट होगा एंड कुछ फोल्डर डिलीट नहीं होगा। तो मैं पहले आप लोग के लिए क्लियर कर देता हूँ। जो फोल्डर डिलीट नहीं होती है तो आप उसको छोड़ दीजिए। जो भी फोल्डर डिलीट हुआ है वो ऑटोमेटिकली हो चुका है एंड कुछ फोल्डर डिलीट नहीं हुआ है। जो देखिए यहाँ पर तीनों फोल्डर दिखाई दे रही है। तो अगर मैं फिर से डिलीट बटन में क्लिक करता हूं, देन उसके बाद कंटिन्यू बटन में क्लिक करता हूं, तो यहाँ पर आपके सामने एरर आ जाएगा। तो देखिए फर्स्ट स्टेप ये टोटली कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद हम लोग सेकेंड मेथड क्या है, तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए फिर से आपको दिस पीसी में जाना पड़ेगा। दिस पीसी में जाने के बाद आप सी ड्राइव को ओपन कर लीजिए। सी ड्राइव को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको विंडोज में जाना पड़ेगा, विंडोज फोल्डर में। विंडोज फोल्डर में आने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। जो देखिए सिस्टम एप्स बोल के ये ऑप्शन कहां पर है। जो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक फोल्डर है सिस्टम एप्स। जस्ट इसके ऊपर आप क्लिक करिए। सिस्टम एप्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखिए एक फोल्डर दिखाई देगा। जो देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज एंड डेव क्लाइंट। जो देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। जो देखिए ये फोल्डर कहां पर है। जो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। जो देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज डेव क्लाइंट। जो देखिए ये है टोटली फोल्डर। अगर आप डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो यहां से आप देख पाएंगे। जो देखिए इस फोल्डर को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो ये डिलीट नहीं होगा। तो मैं पहले आप लोग के लिए क्लियर कर देता हूं। तो इसके लिए इस फोल्डर को डिसेबल करना पड़ेगा। कैसे डिसेबल करेंगे, तो चलिए मैं आप लोग के लिए दिखाई देता हूं। तो इसके लिए इस फोल्डर के ऊपर आप राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए रीनेम का ऑप्शन है। जस्ट यहाँ पर आप रीनेम बटन में क्लिक कर दीजिए। रीनेम बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप एक हाइफेन दीजिए। हाइफेन देने के बाद यहाँ पर आप टाइप करिए DISABLE। जो देखिए ये है टोटली नेम। यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो देखिए इस फोल्डर को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट नहीं होगा। तो मैं पहले आप लोग के लिए क्लियर कर देता हूँ। तो इसके लिए इस फोल्डर को डिसेबल करना पड़ेगा। डिसेबल कैसे करेंगे, तो इसके लिए इस फोल्डर के लास्ट में आ जाइए। देन उसके बाद एक हाइफेन दीजिए। डी यहाँ पर कैपिटल होगा, DISABLE। जो देखिए देन उसके बाद आप कोई भी ब्लैंक स्पेस में क्लिक करिए। देन उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगा। जस्ट यहाँ पर आपको येस बटन में क्लिक करना पड़ेगा। येस बटन में क्लिक करने के बाद ही ये यहाँ पर ये फोल्डर डिसेबल हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर जो भी काम था टोटली कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद आप इस विंडो को क्लोज कर दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर आप कीबोर्ड से विंडोज एंड आर बटन को प्रेस करिए। जो देखिए यहाँ पर आपके सामने जो देखिए रन ओपन हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको ग्रुप पॉलिसी एडिटर में जाना पड़ेगा। तो चलिए, तो इसके लिए जो शॉर्ट फॉर्म है जो देखिए GPAdit.MSC। जो देखिए ये है शॉर्ट फॉर्म। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद ही यहां पर आपके सामने जो देखिए ग्रुप पॉलिसी एडिटर ओपन हो जाएगा। तो देखिए ये फर्स्ट टाइम लोडिंग हो रही है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जो देखिए फाइनली लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर ओपन हो चुका है। देन उसके बाद मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूं। आई होप आप लोग अच्छी तरह से देख पाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन है। जो देखिए कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन एंड यहाँ पर यूजर कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो भी काम करेंगे वो है कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। तो चलिए यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग क्लिक करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स में हम लोग क्लिक करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग जाएंगे विंडोज कंपोनेंट। विंडोज कंपोनेंट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लास्ट में। जस्ट इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट एज। चलिए यहाँ पर हम लोग सर्च करके देखते हैं। जो देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज
यहाँ पर है कि नहीं। जो देखिए यस, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज है। जस्ट इसके ऊपर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ से कुछ यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन को डिसेबल करना पड़ेगा। डिसेबल कैसे करेंगे तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा, जो देखिए अलाउ माइक्रोसॉफ्ट एज टू प्री लॉन्च एट विंडोज स्टार्टअप। जो देखिए ये ऑप्शन कहाँ पर है, जो देखिए यहाँ से आपको सर्च करना पड़ेगा। जो देखिए ये है ऑप्शन, जो देखिए अलाउ माइक्रोसॉफ्ट एज टू प्री लॉन्च एट विंडोज स्टार्टअप। जो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। जस्ट इसके ऊपर आप डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखिए एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगा। जो देखिए अभी फिलहाल ये नॉट कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसके लिए यहाँ पर आपको जो देखिए नॉट कॉन्फ़िगरेशन है, एनेबल है एंड डिसेबल है, में आप क्लिक करिए। एनेबल में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए कॉन्फ़िगर प्री लॉन्च। जो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है, जस्ट इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ड्रॉप डाउन ऑप्शन आ जाएगा। जो देखिए यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जो देखिए प्रिवेंट प्री लॉन्चिंग। जस्ट इसके ऊपर आप क्लिक करिए। देन उसके बाद आप अप्लाई बटन में क्लिक करिए। देन उसके बाद आप ओके बटन में क्लिक करिए। जो देखिए इससे पहले यहाँ पर जो भी यहाँ पर ऑप्शन है जो देखिए नॉट कॉन्फ़िगरेशन है, जस्ट इसको हम लोग ने एनेबल किया है। देन इसी तरह यहाँ पर आपको और भी एक ऑप्शन को एनेबल करना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन है तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो सेकंड जो अप्लाई करेंगे एनेबल, वो है अलाउ माइक्रोसॉफ्ट एज स्टार्ट एंड लोड द स्टार्ट एंड न्यू टैब। जो देखिए ये ऑप्शन कहां पर है, जो देखिए ये ऑप्शन यहां पर आप देख पा रहे हैं। जो देखिए अलाउ माइक्रोसॉफ्ट एज टू स्टार्ट एंड लोड द स्टार्ट एंड न्यू टैब पेज विंडोज स्टार्टअप। जो देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं। जस्ट इसके ऊपर आप डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करने के बाद सेम टू सेम यहां पर भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो देखिए नॉट कॉन्फ़िगरेशन है, एनेबल है एंड डिसेबल है, तो यहां पर आपको एनेबल बटन में क्लिक करना पड़ेगा। एनेबल बटन में क्लिक करने के बाद अलाउ टैब प्री लोडिंग है, यहां पर आप क्लिक करिए। तो देन उसके बाद ही यहां पर आपके सामने और भी एक न्यू ऑप्शन आ जाएगा जो देखिए प्रिवेंट टैब प्री लोडिंग। जस्ट इसको आप सिलेक्ट कर दीजिए। देन उसके बाद आप अप्लाई बटन में क्लिक करिए। देन उसके बाद आप ओके बटन में क्लिक कर दीजिए। ओके बटन में क्लिक करने के बाद यहां पर जो भी काम था टोटली कंप्लीट हो चुका है हम लोग का लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर में। देन उसके बाद आप इसको टोटली क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद यहां पर आपको जाना पड़ेगा टास्क शेड्यूलर। तो चलिए यहां पर हम लोग सर्च करके देखते हैं। जो देखिए टास्क शेड्यूलर, TASK टास्क शेड्यूलर। जस्ट यहाँ पर आप टास्क शेड्यूलर को ओपन कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर टास्क शेड्यूलर ओपन हो रही है, तो फर्स्ट टाइम लोडिंग हो रही है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो देखिए फाइनली टास्क शेड्यूलर ओपन हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर टास्क शेड्यूलर लाइब्रेरी में यहाँ पर आप आ जाइए। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज अपडेट टास्क शेड्यूलर कोर एंड माइक्रोसॉफ्ट एज अपडेट टास्क शेड्यूलर मशीन यूए जो है यहाँ पर दोनों ऑप्शन है। तो दोनों ऑप्शन को यहाँ से आप कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करिए। देन उसके बाद इसको सिलेक्ट करिए, दोनों एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद इसके ऊपर आप राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप डिसेबल में क्लिक कर दीजिए। जो देखिए फाइनली डिसेबल हो चुका है। जो देखिए यहाँ पर स्टेटस आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो भी काम था टोटली कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद मैं टास्क शेड्यूलर को क्लोज कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर आपको और भी एक ऑप्शन में जाना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन है तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आपको फिर से विंडोज एंड आर बटन को प्रेस करना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखिए रन ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा जो देखिए रजिस्ट्री एडिटर में। तो चलिए तो इसके लिए REGEDIT जो देखिए रजिस्ट्री एडिटर का ये है शॉर्ट फॉर्म। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यस और नो का ऑप्शन आ जाएगा। जस्ट यहाँ पर आपको यस बटन में क्लिक करना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए फाइनली रजिस्ट्री एडिटर यहाँ पर ओपन हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखिए बहुत सारा ऑप्शन शो कर रही है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो जाएंगे वो है HKEY लोकल मशीन। जो देखिए यहाँ पर लोकल मशीन क्या है, ये है जो देखिए HKEY लोकल मशीन। जस्ट इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए बहुत सारा ऑप्शन है।
तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे सॉफ्टवेयर में। तो चलिए सॉफ्टवेयर को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट को। तो चलिए यहाँ पर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट को एक्सप्लेन करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट ये जो फोल्डर दिखाई दे रही है, इस फोल्डर के ऊपर आप राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो देखिए कोलैप्स, न्यू, फाइंड, डिलीट, रीनेम बहुत सारा ऑप्शन शो करिए। तो देखिए यहाँ पर आपको न्यू में जाना पड़ेगा। न्यू में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक की ऐड करना पड़ेगा। जो देखिए एक की का नेम भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। नेम क्या देंगे तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं। जो देखिए नेम देंगे EDGE, देन उसके बाद UPDATE। जो देखिए एज अपडेट, जो देखिए यहाँ पर हम लोग ने फोल्डर का नेम दिया है एज अपडेट। तो इसके लिए ई यहाँ पर कैपिटल होगा एंड यू यहाँ पर कैपिटल होगा, अदरवाइज यहाँ पर सब कुछ स्मॉल होगा। एंड बीच में कोई भी आप स्पेस मत दे दीजिए, स्पेस देंगे तो ये काम नहीं होगा। देन उसके बाद यहाँ पर जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ब्लैंक स्पेस है, तो इसके ऊपर आप राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद न्यू में आइए। न्यू में आने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए DWORD 32 बिट वैल्यू, जस्ट इसके ऊपर आप क्लिक करिए। देन उसके बाद यहाँ पर आपको एक वैल्यू नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा। नेम क्या देंगे तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आप टाइप करिए डी यहाँ पर कैपिटल होगा, O, देन उसके बाद यहाँ पर NOT, देन उसके बाद यहां पर अपडेट UPDATE अपडेट, देन उसके बाद यहां पर T कैपिटल होगा, देन उसके बाद O, देन उसके बाद यहां पर EDGE, देन उसके बाद यहां पर विथ, देन उसके बाद यहां पर क्रोमियम CHROMIUM। जो देखिए ये है टोटली नेम। जो देखिए डू नॉट अपडेट टू एज विथ क्रोमियम, यहाँ पर डू यहाँ पर डी कैपिटल होगा, एन यहाँ पर कैपिटल होगा, यू यहाँ पर कैपिटल होगा, टी यहाँ पर कैपिटल होगा, ई यहाँ पर कैपिटल होगा, डब्ल्यू यहाँ पर कैपिटल होगा एंड सी यहाँ पर कैपिटल होगा एंड अदर्स जो भी लेटर है ये सब कुछ स्मॉल में होना चाहिए एंड बीच में आप कोई भी स्पेस मत दे दीजिए। देन उसके बाद इस यहाँ पर डू नॉट अपडेट टू एज विथ क्रोमियम के ऊपर आप डबल क्लिक करिए। देन उसके बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखिए एक छोटा सा विंडो ओपन हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको वैल्यू डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो देखिए बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू डेटा यहाँ पर 0 सेट है, तो यहाँ पर आपको 0 को रिमूव करके 1 टाइप करना पड़ेगा। 1 टाइप करने के बाद आप यहाँ पर ओके बटन में क्लिक कर दीजिए। ओके बटन में क्लिक करने के बाद ये जो रजिस्टर एडिटर का जो भी यहाँ पर काम था टोटली कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद आप रजिस्टर एडिटर को फाइनली क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद आप सिस्टम को एक बार जरूर रिस्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए मैं एक बार सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेता हूं। फाइनली सिस्टम ओपन हो चुका है। देन उसके बाद मैं आप लोग के लिए एक बार दिखाई देता हूं। जो देखा फाइनली सिस्टम से एज ब्राउजर इंस्टॉलेशन हो चुका है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है एंड कोई भी एरर भी नहीं आया है। तो चलिए यहाँ पर मैं स्टार्ट बटन में क्लिक करता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर मैं ऑल एप्स में क्लिक करता हूँ। ऑल एप्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे जो देखिए कोई भी माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर यहाँ पर नहीं है। अगर मैं यहाँ पर सेटिंग्स में जाता हूँ, सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर एप्स में आता हूँ। एप्स में आने के बाद यहाँ पर इंस्टॉल एप्स में आता हूँ। इंस्टॉल एप्स में आने के बाद यहाँ पर जो भी आपने सिस्टम में यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन किया है एंड यहाँ पर प्री इंस्टॉल जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पर आप देख पाएंगे एंड यहाँ से भी अनइंस्टॉलेशन कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे जो देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर यहाँ पर नहीं है। जो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए सक्सेसफुली यहाँ से भी अनइंस्टॉलेशन हो चुका है। अगर आप यहाँ पर कंट्रोल पैनल में जाएंगे तो चलिए मैं यहाँ से कंट्रोल पैनल को ओपन करता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम में क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं जो देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर यहाँ से प्रॉपर्ली अनइंस्टॉलेशन हो चुका है। जो देखिए आई होप आप लोग को क्लियरली हो चुका होगा। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर को अनइंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो आप इस मेथड को फॉलो करिए, तभी आप विंडोज 10 नहीं तो विंडोज 11 सिस्टम में
माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर को प्रॉपर्ली इंस्टॉलेशन कर पाएंगे। अगर आप इस मेथड को फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे जो नहीं मैं इस मेथड को फॉलो करना नहीं चाहता हूं, तो इसके लिए आपको सेकंड मेथड आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सेकंड मेथड के ऊपर टोटली डिस्कशन करते हैं। तो इसके लिए प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई भी पैसा वगैरह नहीं लगेगा, ये बिल्कुल फ्री है। एंड जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप ऑल में जरूर क्लिक कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, मैं जब भी नया वीडियो दूंगी तो पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ने एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन किया है, विश प्रोग्राम इंस्टॉलर। अगर आप विश प्रोग्राम इंस्टॉलर को यूज करना नहीं चाहते हैं तो रेबो इंस्टॉलर को भी यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंडिंग करती है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। देन उसके बाद हम लोग मूव करते हैं सेकेंड मेथड के ऊपर। चलिए हम लोग सेकेंड मेथड के ऊपर डिस्कशन करते हैं। जो देखिए मेरे पास और भी एक सिस्टम है, जो देखिए यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं, जो देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर यहाँ पर इंस्टॉलेशन है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे इंस्टॉलेशन करेंगे। जो देखिए यहाँ पर हम लोग कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा टूल को यूज करेंगे। टूल को इंस्टॉलेशन करने के बाद ही आप देख पाएंगे, जस्ट यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करेंगे, देन उसके बाद इजीली आप माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर को इंस्टॉलेशन कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहले मैं आप लोग के लिए वर्जन चेक करके दिखाई देता हूं, मैं कौन सा वर्जन यूज कर रहा हूं। जो देखे सेम टू सेम वर्जन ही हम लोग यूज कर रहे हैं। जो देखे थोड़ी देर पहले आपने जो देखा है सेम टू सेम यहाँ पर भी इंस्टॉलेशन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इंस्टॉलेशन करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर आपको एक छोटा सा टूल चाहिए। टूल कौन सा है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आपको विप टूल, जो देखिए अगर आप थोड़ा सा नेट में जाके सर्च करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लीजिए। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए विप टूल वर्जन 0.3.3 जिप। जो देखिए जस्ट इसके ऊपर आप क्लिक करिए। देन उसके बाद यहाँ पर एक जो टूल है ये डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड इसका जो साइज है ओनली 391 KB। तो आई होप आप लोग को डाउनलोड करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए फाइनली यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। देन उसके बाद ये फाइल आपको डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर मूव करते हैं। जो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। एंड यहाँ पर जो भी ब्राउजर का काम था टोटली कंप्लीट हो चुका है। ब्राउजर को मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर जो फाइल देख पा रहे हैं ये है जिप फॉर्मेट में। तो इसके लिए आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं। देन उसके बाद मैं एक्सट्रैक्ट ऑल में क्लिक करता हूँ। जो देखिए एक्सट्रैक्ट ऑल में क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पर ही एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप दूसरे लोकेशन में करना चाहते हैं तो यहाँ से आप पाथ को चेंज कर दीजिए। तो फिलहाल मैं यहाँ पर ही करना चाहता हूँ। देन उसके बाद मैं एक्सट्रैक्ट बटन में क्लिक करता हूँ। एक्सट्रैक्ट बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे, जो देखिए एक्सट्रैक्ट होना टोटली सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। जो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पर जो देखिए विप टूल वर्जन 0.3.3 है, इसको आपको सी ड्राइव के अंदर रखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सी ड्राइव के अंदर कैसे इसको मूव करेंगे इस बार हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए आप जो एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो फोल्डर आया है इसको आप यहाँ से काट कर लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ से काट कर लिया हूँ। देन उसके बाद आप दिस पीसी में आ जाइए। दिस पीसी में आने के बाद यहाँ पर आप सी ड्राइव को ओपन करिए। सी ड्राइव को ओपन करने के बाद यहाँ पर जो विप टूल था हम लोग ने जो कॉपी कट किए थे, यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दीजिए, जो एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो फोल्डर आया है। देन उसके बाद जो विप टूल वर्जन 0.3.3 है, आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं अगर आप रीनेम करना चाहते हैं तो। अगर आप रीनेम करना नहीं चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो भी है सेम टू सेम ऐसे रहने दीजिए। तो फिलहाल मैं यहाँ पर रीनेम करना चाहता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर विप टूल जो है एंड आगे एंड यहाँ पर जो वर्जन नंबर है मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर विप टूल यहाँ पर फोल्डर के अंदर आ चुका है सी टाइप के अंदर, जो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पर जो भी काम था टोटली कंप्लीट हो चुका है। तो मैं इस विंडो को क्लोज कर रहा हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए सर्च का ऑप्शन है, जस्ट यहाँ पर आप सर्च बटन में क्लिक करिए। सर्च बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप टाइप करिए जो देखिए CMD। जो CMD को आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आपको ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में
क्लिक करता हूं। देन उसके बाद येस और नो का ऑप्शन आ जाएगा, जस्ट यहाँ पर आपको येस बटन में क्लिक करना पड़ेगा। जो देखिए फाइनली यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए CMD ओपन हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए C:/Windows/System32 के अंदर हम लोग अभी हैं। तो हम लोग को C टाइप के अंदर जाना पड़ेगा, ये System32 के अंदर है, तो यहाँ से हम लोग को एग्जिट करना पड़ेगा। तो एग्जिट कैसे करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर CD टाइप करिए, देन उसके बाद स्पेस दीजिए, देन उसके बाद 2 फुल स्टॉप दीजिए, देन उसके बाद आप एंटर बटन प्रेस करिए। तो हम लोग System32 से एग्जिट हो चुके हैं। देन उसके बाद हम लोग विंडोज से भी एग्जिट होंगे। विंडोज से एग्जिट कैसे होंगे, तो इसके लिए आपको CD टाइप करना पड़ेगा, देन उसके बाद स्पेस दीजिए, देन उसके बाद 2 फुल स्टॉप दीजिए, देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। अभी हम लोग यहाँ पर C टाइप के अंदर हैं। देन उसके बाद हम लोग वेब टूल फोल्डर के अंदर जाएंगे। तो चलिए कैसे जाएंगे, तो इसके लिए यहाँ पर आपको CD टाइप करना पड़ेगा, देन उसके बाद VIVE, देन उसके बाद आप टैब बटन को प्रेस करिए कीबोर्ड से। तो देखिए वेब टूल का फोल्डर यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। देन उसके बाद हम लोग वेब टूल फोल्डर के अंदर अभी हैं। इससे पहले हम लोग System32 के अंदर था। तो देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपको एक कोड को अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा कोड है, तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा VIVE, देन उसके बाद TOOL वेब टूल, देन उसके बाद स्पेस दीजिए, देन उसके बाद स्लैश दीजिए, देन उसके बाद यहाँ पर आप एनेबल टाइप करिए, ENABLE, जो देखिए एनेबल, देन उसके बाद स्पेस दीजिए, देन उसके बाद स्लैश दीजिए, देन उसके बाद ID, यहाँ पर ID टाइप करिए, देन उसके बाद *2 दीजिए, देन उसके बाद यहाँ पर आपको एक नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा। नंबर क्या है, जो देखिए 4435396, जो देखिए ये है टोटली कॉमन। तो देखिए वेब टूल स्पेस स्लैश एनेबल स्पेस स्लैश ID*2, ये है टोटली नंबर। देन उसके बाद आप जस्ट फॉर एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद ही यहाँ पर आप देख पाएंगे, जो देखिए सक्सेसफुली सेट फीचर्स कॉन्फ़िगरेशन का ये मैसेज आपके सामने आना चाहिए। जो देखिए यहाँ पर जो भी काम था टोटली कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद आप CMD को टोटली क्लोज कर दीजिए। देन उसके बाद आप सिस्टम को एक बार जरूर रिस्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप रिस्टार्ट नहीं करेंगे तो अदर्स जो भी काम करेंगे वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। तो इसके लिए सिस्टम को एक बार जरूर रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं एक बार सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेता हूं। देन उसके बाद बाकी सारा जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू करेंगे। फाइनली सिस्टम ओपन हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करेंगे। कस्टमाइजेशन करने के बाद ही आप देख पाएंगे, जो देखिए यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर है ये प्रॉपर्ली इंस्टॉलेशन हो चुका है सिस्टम से। जो देखिए अगर आप फर्स्ट मेथड को यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, एंड अगर आप फर्स्ट मेथड को यूज करना नहीं चाहते हैं तो सेकंड मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं। जो देखिए फर्स्ट मेथड का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट था एंड सेकंड का जो मेथड है ये टोटली डिफरेंट है। तो मैं पहले आप लोग के लिए क्लियर कर देता हूं। जो भी आपके लिए अच्छा लगता है आप उस मेथड को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग जो नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे, इसके लिए आपको फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर आपको दिस पीसी में जाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग दिस पीसी को ओपन कर लिया है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको C ड्राइव के अंदर जाना पड़ेगा। C ड्राइव के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको विंडोज में जाना पड़ेगा। तो चलिए विंडोज फोल्डर के अंदर जाते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा, जो देखिए System32 फोल्डर कहाँ पर है। जो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं System32 फोल्डर। तो जस्ट हम लोग इस फोल्डर के अंदर जाते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आपको एक JSON फाइल है, उस फाइल को फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए कैसे फाइंड करेंगे एंड उसका नेम क्या है, तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं। जो देखिए उसका जो नेम है इंटीग्रेटेड सर्विस रीजन पॉलिसी सेट। जो देखिए यहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा। जो देखिए INTEGRA इंटीग्रेटेड, जो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। जो देखिए इंटीग्रेटेड सर्विस रीजन पॉलिसी सेट .json। जो देखिए यहाँ पर इस फाइल को हम लोग मॉडिफाई करेंगे।
तो चलिए कैसे मॉडिफाई करेंगे इस बार हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसके ऊपर आप राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखिए बहुत सारा ऑप्शन शो करिए। तो देखिए यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज में जाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग प्रॉपर्टीज पे हम लोग क्लिक करते हैं। प्रॉपर्टीज में क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी आपके सामने देखिए बहुत सारा ऑप्शन शो करिए। देन उसके बाद यहाँ पर आपको सिक्योरिटी टैब में जाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सिक्योरिटी टैब में आते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आपको एडवांस सेक्शन में जाना पड़ेगा। जो देखिए यहाँ पर जो दिखाई दे रही है एडवांस सेक्शन, जस्ट यहाँ पर आप एडवांस सेक्शन में क्लिक कर दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखिए एक न्यू विंडो ओपन हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए ओनर क्या है, जो देखिए ट्रस्ट इंस्टॉलर। जो देखिए इस ओनर को हम लोग चेंजेस करेंगे। ओनर को कैसे चेंजेस करेंगे तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए चेंज का एक ऑप्शन है, जस्ट यहाँ पर आप चेंज बटन में क्लिक कर दीजिए। चेंज बटन में क्लिक करने के बाद ही यहाँ पर आपके सामने जो देखिए एक न्यू विंडो ओपन हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर आप एडवांस ऑप्शन में आ जाइए। देन उसके बाद यहाँ पर फाइंड नाउ ऑप्शन में आ जाइए। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन शो करिए। चलिए यहाँ से हम लोग थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं। जो देखिए यहाँ पर आपका यूजर का नेम भी शो करिए एंड अदर्स बहुत सारे यहाँ पर इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। तो देखिए यहाँ से आपको एडमिनिस्ट्रेटर्स सर्च करना पड़ेगा। जो देखिए एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर एक ऑप्शन है, जो देखिए एडमिनिस्ट्रेटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। जो देखिए यहाँ पर आपको सेकेंड ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। जो देखिए ADMINITIORS, जो देखिए एडमिनिस्ट्रेटर्स। जो देखिए इसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसको अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो ये काम नहीं होगा, तो मैं पहले आप लोग के लिए क्लियर कर देता हूं। तो इसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप ओके बटन में क्लिक कर दीजिए। ओके बटन में क्लिक करने के बाद ही यहाँ पर आप देख पाएंगे जो देखिए यहाँ पर प्रॉपर्ली नेम शो कर रही है। देन उसके बाद यहाँ पर आप ओके बटन में क्लिक कर दीजिए। ओके बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अप्लाई बटन में क्लिक करना पड़ेगा। देन उसके बाद आप ओके बटन में क्लिक कर दीजिए। देन उसके बाद फिर से आप ओके बटन में क्लिक कर दीजिए। जो देखिए यहाँ पर हम लोग ने जो भी काम किया है ये सक्सेसफुली सेव हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको एडिट ऑप्शन है। जो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए एडिट ऑप्शन। तो इसके पहले आपके यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो देखिए हम लोग ने जो अभी अभी सिलेक्ट किया है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आप एडिट ऑप्शन में आ जाइए। एडिट ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर आपको जो देखिए देन उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से एडमिनिस्ट्रेटर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एंड अदर्स अगर आपको सिलेक्ट करेंगे तो इसमें, नहीं तो इसमें, तो ये काम नहीं होगा। तो मैं पहले आप लोग के लिए क्लियर कर देता हूं। तो इसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अलाउ बटन में क्लिक करना पड़ेगा। अलाउ बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे फुल कंट्रोल, मॉडिफाई, रीड एंड एग्जीक्यूटेड, रीड एंड राइट, जो भी यहाँ पर है ये सब कुछ सिलेक्ट होना चाहिए। देन उसके बाद आप अप्लाई बटन में क्लिक करिए। देन उसके बाद आप यस बटन में क्लिक करिए। देन उसके बाद ओके बटन में क्लिक करिए। देन उसके बाद आप फिर से ओके बटन में क्लिक कर दीजिए। जो देखिए यहाँ पर हम लोग ने जो काम किया है ये प्रॉपर्ली सेव हो चुका है। देन उसके बाद अगर आप इस इंटीग्रेटेड सर्विस रीजन पॉलिसी सेट को अगर आप बैकअप रखना चाहते हैं तो बैकअप भी रख सकते हैं। अगर आप बैकअप रखना चाहते हैं कि मतलब क्या है, जो देखिए इन फ्यूचर अगर आप फिर से माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर को इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं सेम सिस्टम में, तो आप इस ये जो जेसन फाइल है इसको आप बैकअप कर लीजिए, तो आपके लिए बेनिफिट हो सकती है। तो फिलहाल मैं इसको बैकअप रखना चाहता हूं, तो इसके लिए यहां से इसको सिलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद यहां पर जो भी काम था टोटली कंप्लीट हो चुका है, तो मैं इसको टोटली क्लोज कर लेता हूं। देन उसके बाद यहां से हम लोग ने जो कॉपी किए थे जेसन फाइल, आप दूसरे लोकेशन में आप कोई भी जगह में इसको सेव करके रख दीजिए। तो जस्ट यहां से हम लोग ने कॉपी किए थे, यहां पर हम लोग ने पेस्ट कर लिया। देन उसके बाद इस विंडो को क्लोज कर दीजिए। देन उसके बाद यहां पर हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए यहां पर आप देख पा रहे हैं सर्च का ऑप्शन है, जस्ट यहां पर आप सर्च बटन में क्लिक करिए।
देन उसके बाद यहाँ पर आप टाइप करिए नोटपैड, NOTEPAD। जैसे हम लोग नोटपैड को ओपन करते हैं, नोटपैड को आपको ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे नोटपैड में। तो जब भी आप मॉडिफाई करेंगे नोटपैड में, तो इसके लिए आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आपको ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में क्लिक करता हूँ। देन उसके बाद येस एंड नो का ऑप्शन आ जाएगा, जस्ट यहाँ पर आप येस बटन में क्लिक कर दीजिए। तो देखिए फाइनली नोटपैड ओपन हो चुका है। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहां पर आपको कुछ कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा। कहां पर कस्टमाइजेशन करेंगे, चलिए इस बार हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए यहां पर आपको फाइल में जाना पड़ेगा। फाइल में जाने के बाद यहां पर आप ओपन बटन में आ जाइए। ओपन बटन में आने के बाद यहां पर आपको पहले दिस पीसी में जाना पड़ेगा। तो चलिए यहां पर हम लोग दिस पीसी में आते हैं। देन उसके बाद सी ड्राइव में आते हैं। देन उसके बाद यहां पर विंडोज में आते हैं। देन उसके बाद यहां पर सर्च करिए सिस्टम 32 कहां पर है। तो चलिए यहां पर हम लोग सिस्टम 32 को यहां पर हम लोग ओपन कर लिया है। देन उसके बाद यहां पर आपको जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है, तो यहां से आपको ऑल फाइल में क्लिक करना पड़ेगा। ऑल फाइल में क्लिक करने के बाद यहां पर आपको सर्च का आइकन दिखाई दे रही है। यहां पर भी सर्च कर सकते हैं, नहीं तो यहां पर भी सर्च कर सकते हैं। दोनों जगह में आप कोई भी क्लिक कर लीजिए। देन उसके बाद ये जो इंटीग्रेटेड सर्विस रीजन पॉलिसी सेट जो था जेसन फाइल था, यहां पर आपको सर्च करना पड़ेगा। तो चलिए यहां पर मैं सर्च करता हूं इंटीग्रेटेड INTEGE। जो देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए इंटीग्रेटेड सर्विस रीजन पॉलिसी सेट, जो देखिए ये जो जेसन फाइल है, तो आपको इसको ओपन करना पड़ेगा। जस्ट यहां से आप सर्च करके देख लीजिए, जो देखिए ये फाइल है कि नहीं। अगर ये फाइल है देन उसके बाद इसको सिलेक्ट करके जस्ट पर आप ओपन बटन में क्लिक कर दीजिए। ओपन बटन में क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने जो देखिए थोड़ा सा HTML जैसा दिखाई दे रही है। ये HTML नहीं है, तो मैं आप लोग के लिए दिखाई दे रहा हूं। जो देखिए थोड़ा सा HTML जैसा दिखाई दे रही है। तो देखिए यहां पर आपको कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा। कस्टमाइजेशन कहां पर करेंगे, तो चलिए मैं आप लोग के लिए दिखाई देता हूं। जो देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए एज इज अनस्टेबल एंड यहां पर एक कोड दिखाई दे रही है एंड डिफॉल्ट स्टेट में यहां पर डिसेबल है। तो देखिए यहां पर जो डिफॉल्ट स्टेट है डिसेबल है, डिसेबल को यहां से रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने के बाद यहां पर आपको टाइप करना पड़ेगा एनेबल। जो देखिए ENABLED, जो देखिए एनेबल टाइप करना पड़ेगा। एनेबल टाइप करने के बाद यहां पर जो भी है सेम टू सेम ऐसे रहने दीजिए। यहां पर आप कोई भी छेड़छाड़ मत करिए। देन उसके बाद यहां पर इसके नीचे है रीजन, रीजन का नीचे है एनेबल। जो देखिए यहां पर आप जो भी कंट्री में रहते हैं उस कंट्री का यहां पर नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो मैं यहां पर IN प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आप दूसरे कंट्री का यूज करते हैं, दूसरे कंट्री में रहते हैं, तो उस कंट्री का नेम यहां पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए अगर आप कंट्री का नेम देखना चाहते हैं, तो आप कौन सा लोकेशन में यहाँ पर सिलेक्ट करके रखा है, तो आप उसको भी देख पाएंगे। तो इसके लिए आप सेटिंग्स में आ जाइए। देन उसके बाद यहाँ पर आप टाइम एंड लैंग्वेज में आ जाइए। टाइम लैंग्वेज में आने के बाद यहाँ पर रीजन क्या है, जो देखिए फिलहाल मैं यहाँ पर US रखा हूं। आपका US नहीं होगा, इंडिया होगा, तो यहाँ पर आपको इंडिया टाइप करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर US है, तो उसमें भी आपको US से टाइप करना पड़ेगा। रीजन क्या है पहले आप देख लीजिए। यहाँ से सेटिंग्स में आइए। देन उसके बाद टाइम एंड लैंग्वेज में आइए। टाइम लैंग्वेज में आने के बाद यहाँ से अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं, तो चेंजेस भी कर पाएंगे रीजन को। तो फिलहाल मैं चेंजेस नहीं कर रहा हूं। तो अगर आपका यहाँ पर इंडिया है, तो वहां पर भी इंडिया रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर USA है, USA भी वहां पर भी नोटपैड पे सेव करना पड़ेगा। अगर दूसरे कंट्री का जो भी है नोटपैड में भी सेम टू सेम ऐसे ही रखना पड़ेगा। तो आई होप आप लोग को टोटली समझ में आ चुका होगा, जो देखिए रीजन कैसे फाइंड करते हैं सिस्टम में। तो चलिए यहां पर हम लोग नोटपैड में या इस बार हम लोग यहाँ पर कस्टमाइजेशन करेंगे। तो देखिए यहां पर जो ब्रैकेट दिखाई दे रही है, ब्रैकेट में जाने के बाद यहां पर आप दोनों कोलोन दीजिए। यहां पर कोलोन देने के बाद यहां पर मेरा सिस्टम में US है, तो मैं यहां पर US में टाइप करता हूं। देन आपके सिस्टम में तो US नहीं होगा, तो यहां पर इंडिया होगा, तो यहां पर IN प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मैं पहले आप लोग के लिए क्लियर कर देता हूं। देन उसके बाद यहां पर आपको एक छोटा सा कॉमा प्रोवाइड करना पड़ेगा।
जो देखें यहाँ पर सेम टू सेम नेम जो भी है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसमें आप कोई भी चेंजेस मत करिए, अगर आप चेंजेस कर देंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं पहले आप लोग के लिए क्लियर कर देता हूँ। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो देखें जो भी आपका रीजन है सिस्टम में, उस रीजन का नेम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मेरा यूएस है तो मैं यहाँ पर यूएस यहाँ पर कैपिटल में लिखना पड़ेगा। तो इससे पहले आपको 2 कोलोन, देन उसके बाद रीजन का नेम, देन उसके बाद फिर से कोलोन, देन उसके बाद एक कॉमा प्रोवाइड करना पड़ेगा। कॉमा प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पर आपको एक स्पेस भी देना पड़ेगा, जो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। जो देखिए सेम टू सेम ऐसा ही आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर रीजन का नेम प्रोवाइड करिए। हम लोग ने जस्ट यूएसए को यहाँ पर ऐड किया है। आपने इंडिया है तो इंडिया को प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे तो इंस्टॉलेशन नहीं होगा। तो मैं पहले आप लोग के लिए क्लियर कर देता हूं। देन उसके बाद यहाँ पर आप जो भी है सेम टू सेम ऐसे रहने दीजिए, यहाँ पर आप कोई भी छेड़छाड़ मत करिए। देन उसके बाद इस नोटपैड को आप सेव कर दीजिए, ये सेव हो चुका है। देन उसके बाद इस नोटपैड को जो भी काम था कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद आप इस नोटपैड को क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद आप सिस्टम को एक बार जरूर रिस्टार्ट करिए। तो चलिए मैं एक बार सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेता हूं। देन उसके बाद बाकी सारा जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू करेंगे। फाइनली सिस्टम ओपन हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं अभी भी माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर यहाँ पर इंस्टॉलेशन है। इस बार हम लोग इंस्टॉलेशन करेंगे। इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए आपको पहले सेटिंग्स को ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए मैं सेटिंग्स को ओपन कर लेता हूं। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए एप्स का ऑप्शन है, जस्ट यहाँ पर एप्स बटन में क्लिक करिए। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए इंस्टॉल एप्स में आप क्लिक कर दीजिए। इंस्टॉल एप्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पर विंडोज के साथ जो प्री इंस्टॉल जो एप्लीकेशन, नहीं तो टूल्स, नहीं तो आपने जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन किया है, यहाँ से आप इंस्टॉलेशन भी कर पाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर कहां पर है। जो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए 3 डॉट्स हैं, जस्ट इसके ऊपर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ चुका है। अगर आप फर्स्ट टाइम कोई भी सिस्टम में जाके यहाँ पर आप देखिए जो देखिए इंस्टॉलेशन का ऑप्शन नहीं है, वो हाइड है, ओनली मॉडिफाई का ऑप्शन रहती है, आप इंस्टॉलेशन नहीं कर पाएंगे। बट हम लोग ने तो कुछ चेंजेस किया है, चेंजेस करने के बाद ही यहाँ पर इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ चुका है, अदरवाइज ये ऑप्शन हाइड रहती है। तो जस्ट यहाँ पर आप इंस्टॉल बटन में क्लिक कर दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर भी आपके सामने और भी एक इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ चुका है, जस्ट यहाँ पर आप इंस्टॉल बटन में क्लिक कर दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर एक न्यू विंडो ओपन होगा, जस्ट येस और नो का ऑप्शन है, जस्ट यहाँ पर आपको येस बटन में क्लिक करना पड़ेगा। येस बटन में क्लिक करने के बाद ही यहाँ पर आप देख पाएंगे जो देखिए इंस्टॉलेशन माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर। तो यहाँ पर आप कैंसिल एंड अनस्टॉल का ऑप्शन है, जस्ट यहाँ पर आप अनस्टॉल बटन में क्लिक कर दीजिए। अनस्टॉल बटन में क्लिक करने के बाद सिस्टम से प्रॉपर्ली माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए मैं एक बार आप लोग के लिए दिखाई देता हूं। तो इसके लिए आपको स्टार्ट बटन में जाना पड़ेगा। देन उसके बाद आप ऑल एप्स में आ जाइए। ऑल एप्स में आने के बाद यहाँ पर आप थोड़ा सा सर्च करिए, जो देखिए यहाँ पर कोई भी माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर नहीं है। फाइनली इंस्टॉलेशन हो चुका है। अगर आप यहाँ पर सर्च सेटिंग्स को ओपन करिए, सेटिंग्स को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप एप्स में आ जाइए। चलिए मैं एप्स में आता हूँ। देन उसके बाद इंस्टॉल एप्स में आता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर भी आप सर्च करिए तो यहाँ पर कोई भी माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर नहीं है। जो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर नहीं है, सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन हो चुका है। अगर अभी भी कोई भी डाउट आ रही है तो आप एक काम करिए, तो सर्च बटन में क्लिक करिए। देन उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल पैनल को ओपन करिए। तो चलिए मैं यहाँ से कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेता हूँ। जो देखें देन उसके बाद यहाँ पर रिमूव्स एंड प्रोग्राम्स में क्लिक करता हूँ। रिमूव्स एंड प्रोग्राम में क्लिक करने के बाद ही यहाँ पर आप देख पाएंगे जो देखें सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन हो चुका है माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर। तो आई होप आप लोग को क्लियरली हो चुका होगा। तो यहाँ पर मैं आप लोग के लिए दोनों मेथड दिखाई दिया हूँ। जो भी मेथड आपके लिए अच्छा लगते हैं आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं।
अगर आप फर्स्ट मेथड को फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आप फर्स्ट मेथड को फॉलो करना नहीं चाहते हैं तो सेकेंड मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिस्टम को एक बार जरूर अपडेट कर लीजिए। अगर आप इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो, अगर आप रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, तो आप इसको टोटली स्किप कर दीजिए। अगर आप फाइनली इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो आप विंडोज को एक बार अपडेट कर लीजिए। ये प्रोसेस विंडोज 10 में भी अवेलेबल है एंड विंडोज 11 में भी अवेलेबल है। फर्स्ट प्रोसेस के लिए हम लोग ने एक छोटा सा थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को यूज किए थे, उसके साथ हम लोग ने इंस्टॉलेशन किए थे। अगर आप उस मेथड को फॉलो करना नहीं चाहते हैं, सेकेंड मेथड के लिए यहाँ पर हम लोग ने एक छोटा सा टूल को यूज किए हैं। टूल को यूज करने के बाद यहाँ पर हम लोग ने थोड़ा सा कस्टमाइजेशन किए हैं। कस्टमाइजेशन करने के बाद ही इंस्टॉलेशन हुआ है सक्सेसफुली। आई होप आप लोग को क्लियरली हो चुका होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट आ रही है, कुछ भी क्वेश्चन आ रही है, नहीं तो कोई एरर आ रही है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिए, तो मैं आप लोग के लिए जरूर हेल्प कर दूंगी। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई भी पैसा वगैरह नहीं लगेगा, ये बिल्कुल फ्री है। जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप ऑल में जरूर क्लिक कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, मैं जब भी नया वीडियो दूंगी तो पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर तो प्रॉपर्ली इंस्टॉलेशन हो चुका है। अगर फिर भी आपका माइंड चेंज हो जाती है तो मैं फिर से यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर को इंस्टॉलेशन करूंगी। जो सिस्टम से मैंने इंस्टॉलेशन किया है उस सिस्टम में फिर से माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर को इंस्टॉलेशन कर पाएंगे। यस, उसमें भी आप इंस्टॉलेशन कर पाएंगे। तो इसके लिए भी दोनों मेथड है। तो चलिए मैं आप लोग के लिए दिखाई देता हूँ। तो इसके लिए आपको पहले माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए यहां से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को ओपन कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन हो रही है फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइमिंग लग सकती है, तो यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा। तो देखिए फाइनली माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सर्च का ऑप्शन है। जस्ट यहाँ पर आप टाइप करिए EDE माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर। जस्ट इसके ऊपर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर यहाँ पर लोडिंग हो रही है। तो देखिए यहाँ से भी आप माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर को इंस्टॉलेशन कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग एक बार इंस्टॉलेशन करके देखते हैं वो प्रॉपर्ली वर्क कर रही है कि नहीं सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए एक बार हम लोग ट्राई करके देखते हैं। तो इसके लिए मैं इंस्टॉल बटन में क्लिक करता हूँ। इंस्टॉल बटन में क्लिक करने के बाद ही यहाँ पर डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा एंड ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन भी हो जाएगा। एंड आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए। अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगा तो ये डाउनलोड भी नहीं होगा एंड इंस्टॉल भी नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली होगा। आई होप आप लोग जानती होंगे जो नेटवर्किंग गुरुजी नाम से फेसबुक का पेज है एंड ट्विटर का भी पेज है। अगर आपने फॉलो नहीं किया होगा तो आप जरूर फॉलो कर लीजिए। तो वहां पर भी मैं बहुत सारा इंफॉर्मेशन एंड वीडियोस शेयर करता हूं। तो मैं इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगी, आप जरूर फॉलो कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने आप लोग के लिए दोनों मेथड ही दिखाई दिया है। जो भी मेथड आपके लिए अच्छा लगती है आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। जो देखिए ये एक प्रोसेस है माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर को इंस्टॉलेशन करने के बाद इंस्टॉलेशन के लिए। और भी एक मेथड है, तो चलिए इसके बाद मैं आप लोग के लिए वो मेथड भी शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा टाइमिंग लग सकती है, तो यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। तो तब तक मैं काम करता हूँ, इस ट्यूटोरियल को थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ। ये टोटल कंप्लीट हो जाने के बाद बाकी सारा जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस का हम लोग स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए माइक्रोसॉफ्ट का जो एज ब्राउजर है यहाँ पर डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो चुका है ऑटोमेटिकली। ये डिपेंडिंग करती है आपके इंटरनेट के स्पीड के ऊपर। अगर आपके इंटरनेट का स्पीड बहुत ही फास्ट है तो ज्यादा टाइमिंग नहीं लेगा। अगर आपके इंटरनेट का स्पीड थोड़ा सा स्लो है तो टाइमिंग लग सकती है इसको प्रॉपर्ली डाउनलोडिंग होने में। डाउनलोड होने के बाद ऑटोमेटिकली ये इंस्टॉलेशन भी हो जाएगा आपके सिस्टम में, आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। इंस्टॉलेशन होने के बाद आप एक बार जरूर अपडेट कर लीजिए। मैनुअली अपडेट कैसे करेंगे मैं थोड़ी देर के बाद मैं आप लोग के लिए वो भी शेयर कर देता हूं। तो इसके लिए प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आप जरूर फॉलो कर लीजिए। अगर आप इस मेथड को, सेकेंड मेथड ये है, सेकेंड मेथड में हम लोग मैनुअली माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर को
री इंस्टॉल कर रहे हैं। अगर आप फास्ट मेथड को फॉलो करिए हैं तो फास्ट मेथड में आपको जो भी हम लोग ने रजिस्टर एडिटर नहीं तो ग्रुप पॉलिसी एडिटर में जो भी हम लोग ने कस्टमाइजेशन किए हैं उस कस्टमाइजेशन को चेंजेस करना पड़ेगा। जो भी बाय डिफॉल्ट था आपको सेम टू सेम ऐसे फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो करने के बाद आप मैनुअली आप माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर को इंस्टॉलेशन कर पाएंगे। अगर आप फास्ट मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो जो भी कस्टमाइजेशन किए हैं उसको पहले जैसा सेम टू सेम था उसमें आपको रखना पड़ेगा। देन उसके बाद आप माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर को इंस्टॉलेशन कर पाएंगे, अदरवाइज उसमें आप इंस्टॉलेशन नहीं होगा। तो मैं पहले ही आप लोग के लिए क्लियर कर देता हूं। तो देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट होने वाली है, तो तब तक मैं काम करता हूँ, इस ट्यूटोरियल को थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ। ये ट्यूटोरियल कंप्लीट हो जाने के बाद बाकी सारा प्रोसेस को हम लोग स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू करेंगे। फाइनली यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर प्रॉपर्ली इंस्टॉलेशन भी हो चुका है एंड कोई भी एरर नहीं आया हुआ है। जो देखिए ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन हो चुका है एंड ऑटोमेटिकली आपके सामने ओपन हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग कुछ सर्च करके देखते हैं। जो देखिए यहाँ पर हम लोग फेसबुक को सर्च करके देखते हैं जो सक्सेसफुली वर्क कर रही है कि नहीं। जो देखिए सक्सेसफुली वर्क कर रही है। सो आई होप आप लोग को क्लियरली हो चुका होगा जो कैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर को इंस्टॉलेशन करते हैं एंड कैसे री इंस्टॉल करते हैं विंडोज 10 नहीं तो विंडोज 11 सिस्टम में। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से एज ब्राउजर को डाउनलोड करना नहीं चाहते हैं तो आपके लिए और भी एक मेथड है, तो चलिए मैं आप लोग के लिए शेयर कर देता हूं। तो इसके लिए यहां पर आपको पहले एज ब्राउजर यहाँ पर EDGE एज ब्राउजर डाउनलोड में आपको क्लिक करना पड़ेगा। देन उसके बाद आपके सामने जो देखिए यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर जस्ट में इसमें आप क्लिक करिए। देन उसके बाद यहाँ से भी आप मैनुअली जो माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर का जो सेटअप है इजिली डाउनलोड कर पाएंगे। जो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये विंडोज 11 में भी अवेलेबल है एंड विंडोज 10 में भी माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर होती है। सो आई होप आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई भी डाउट आ रही है, कुछ भी क्वेश्चन आ रही है, नहीं तो कोई भी एरर आ रही है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिए, तो मैं आप लोग के लिए जरूर हेल्प कर दूंगी। आप लोग ने अभी तक भी नेटवर्किंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो इससे क्या होगा, मैं जब भी नया वीडियो दूंगी तो पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसके लिए आपको कोई भी पैसा वगैरह नहीं लगेगा, ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की नेटवर्किंग ट्यूटोरियल एंड इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा। आप लोग लाइक शेयर कमेंट कुछ नहीं करते तो देखिए एक लाइक से बहुत सारा मोटिवेशन मिलती है। सो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप लोग विंडोज 11 के ऊपर डिटेल्स में ट्यूटोरियल जानना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट में आ जाइए। प्लेलिस्ट में आने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए ऑलमोस्ट 69 वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल हैं एंड यहाँ पर अदर्स नेटवर्किंग का भी ट्यूटोरियल अवेलेबल है। CCNA CCNP देन उसके बाद एक्शन सर्वर, SQL सर्वर, डॉकर, देन उसके बाद पाइथन नेटवर्क ऑटोमेशन, देन उसके बाद रेड हैट लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट A to Z ट्यूटोरियल यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। सो आई होप आप लोग को क्लियरली हो चुका होगा जो कैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर को इंस्टॉलेशन करते हैं एंड कैसे अनस्टॉलेशन करते हैं विंडोज 10 नहीं तो विंडोज 11 सिस्टम में। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसके साथ आप जरूर नेटवर्किंग गुरुजी का फेसबुक पेज एंड ट्विटर को भी पेज को लाइक एंड फॉलो कर लीजिए। तो इस वीडियो के नीचे मैं उसका लिंक दे दूंगी। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सो आने वाले दिन में हम लोग और भी एडवांस टू एडवांस नेटवर्किंग ट्यूटोरियल में जरूर आप लोग के लिए लेके आ जाऊंगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसके साथ फेसबुक एंड ट्विटर पेज को भी लाइक एंड फॉलो कर लीजिए। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।